अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसा सच बोलने वाला हूँ जिसको शुरू में आप भरोसा नहीं करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने आप से प्रेम करें और आप कहोगे कि भाई हर व्यक्ति अपने आप से ही तो प्रेम कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। पर सच ऐसा है नहीं। ना एक व्यक्ति और ना ही ज़्यादातर लोग अपने आप से प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है अगर हम सब अपने आप से प्रेम करते तो हमारे पास कम से कम पीने के लिए पानी, खाने के लिए सब्जियां या जो फ्रूट्स हैं वो तो शुद्ध होते, हवा तो शुद्ध होती अगर हम अपने आप से प्रेम करते। और हम ना ही सिर्फ अपने बीमारी मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते, दूसरे के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखते, क्योंकि दूसरा भी अगर बीमार होगा या प्रॉब्लम में आएगा तो फिर वो आपको अफेक्ट करेगा। तो अपने आप से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, हम प्लेजर से प्रेम कर रहे हैं, हम बाहर की चीज़ों से प्रेम कर रहे हैं। और जब तक ये चलता रहेगा व्यक्तिगत रूप से और दुनिया के लेवल पर भी पीड़ा जो है वो बढ़ती रहेगी। जो अपने आप से प्रेम करे और आगे बढ़े, जो चीज़ें उसको रोक रही हैं उनको छोड़ दे, उनको त्याग दे, वही ऊपर जा सकता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और कुंभ राशि के लिए जनवरी का जो राशिफल है उसे लेके हाजिर हूँ। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि के ऊपर पूरे साल का एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जनवरी हमारे लिए क्या लेकर आई, इस साल का पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आया। कुंभ राशि वालों के लिए आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। देखिए, इस महीने ना आपके पहले ही भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। ये शनि और शुक्र पूरे लगभग महीने हैं आपके। आप कह सकते हो कि 28 तारीख तक ना शनि शुक्र की ये स्थिति है। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना शनि के साथ एक खूबसूरत योग है। सारी राशियों के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि के आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। आपकी 7.5 चल रही है, पर आपका जो सबसे शुभ ग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण तो शनि हो गए, राशि के स्वामी ही शनि हो गए, पर आपका जो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है वो शुक्र है। तो ऐसे में आपको पत्नी से, बिजनेस से, स्त्रियों की हेल्प से, माता से कोई लाभ होने की संभावना है। अगर आप जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो घर फ़ोन करना, घर से कॉल आना, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात होना, इस चीज़ का भी योग बनता है। यहाँ बैठ के शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग सिंगल हैं, जो अकेले हैं, उनकी लाइफ में कोई आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, सभी जानते हैं, और वो सप्तम भाव प्रेम के भाव को देखेंगे तो ऑफ कोर्स ऐसा योग बनाते हैं कि हाँ, बिजनेस के लिए भी, जो लोग व्यापार में हैं उसके लिए भी शुक्र यहाँ पे बहुत शुभ हो रहे हैं। इस महीने के एंड में ये शुक्र उच्च के भी हो जाएंगे 28 तारीख को, ये भी विशेष घटना हो रही है। तो शुक्र की नज़रिए से देखा जाए तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। जिनकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, जिनकी कुंडली में इस शुक्र का आपके जन्म के शुक्र से कोई संबंध बन रहा है, उनके लिए विशेष महीना होने वाला है। अब शुक्र के बाद जब पूरे महीने तो ऐसे रहेंगे, महीने के एंड में जब यहाँ पर आएंगे थोड़ा चरित्र का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि राहु क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। राहु है छुपी हुई चीज़ें, है ना। राहु कुछ ऐसा है जो नियमों के अनुसार नहीं चलता है। तो शुक्र क्या आ गया, तो एक तरह से तो बिना नियम की चीज़ों से धन दे सकता है। शुक्र धन के कारक हैं, फॉरेन चीज़ों को कारक है राहु, तो फॉरेन चीज़ों से बिजनेस वगैरह आपका बढ़ा सकता है। राहु जो है फार्मा इंडस्ट्री है आपका, है ना, इंटरनेट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों से धन भी दे सकता है। पर वहीं शुक्र हमारे चरित्र के, प्रेम के और हमारे जीवन में जो हमारी बहन है, पत्नी है, उनके कारक भी हैं, फीमेल्स हैं उनकी हैं, तो उनसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी करा सकता है। ये 28 तारीख के बाद शुक्र महाराज कराने वाले हैं। शुक्र और शनि का जो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक बात और बच गई कि ये राजयोग भी है आपका, बहुत बड़ा राजयोग है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो गौर से देखिएगा अपने चार्ट को, क्या कहीं शुक्र शनि कहीं भी साथ में बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि योग कारक ग्रह आपके राशि के स्वामी के साथ ही बैठ गया। या लगन भी है आपका है तो ज़रूर देखिएगा, साथ में तो नहीं बैठे, अगर बैठे हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में धन की कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती, और आती भी है तो कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को खासकर अपने पत्नी, फीमेल्स, इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, माता, इन सब से बना के रखना चाहिए।
अब आगे बढ़ जाते हैं। शनि की तो देखिए आपकी 7.5 चल रही है, पर यहाँ पर अब एक तरह से शनि धीरे धीरे आपके लास्ट स्टेप में जा रहे हैं, आखिरी चरण में बढ़ रहे हैं, और ये स्वर्ण पद में जाएंगे आपके लिए, चांदी के पद में जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। तो अच्छा ही है। और कहीं ना कहीं शनि अब धीरे धीरे आपको कुछ पॉजिटिविटी की तरफ रिजल्ट लेकर जाएंगे। जिसकी 7.5 चल रही है उनमें से कुछ लोगों को ज़रूर एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत चल रहा है, बिजनेस में, व्यापार में प्रयास ज़्यादा हो रहा है, कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ी टेंशन चल रही है। सभी के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। जिनके शनि शुभ हैं, जिनकी अच्छी दशाएं महादशाएं हैं, उनको ये शनि भी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और मेहनत के बाद, एफर्ट के बाद, पर धीरे धीरे चीज़ें लाइफ में ऊपर ही जा रही हैं। यहाँ बैठ के राशि का स्वामी आ रहा है, तो किसी से मुलाकात, व्यापार, प्रेम के लिए भी अच्छा है। व्यापार मतलब दो तरह की पार्टनरशिप होती है ना, एक तो लाइफ पार्टनरशिप पति पत्नी के बीच में, एक पार्टनरशिप होती है लोगों के साथ, रिश्तों में। व्यापार में भी तो रिश्ते होते हैं, दोस्तों के साथ आपका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती है, उसके लिए भी शनि अच्छे ही हैं। बस ये ज़रूर कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ना मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। गुरु वक्री चल रहे हैं। अब ये वक्री होना धन के मामले में उतना बढ़िया नहीं है, नए धन आने के मामले में। पुरानी जो मेहनत कर रहे हो, पुराना जो आपका काम चल रहा है, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा है, पर हाँ ये बता रहा है कि आपका जो धन कमाने का तरीका है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो परिवार के साथ आपके रिश्ते हैं वहाँ कोई बेहतरी की जा सकती है, इस चीज़ को ये गुरु कह रहे हैं। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। गुरु वक्री इस तरह से कह रहे हैं। फरवरी में फिर मार्गी हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा है। और मंगल भी, ये जो मंगल ग्रह देख रहे हैं वो भी वक्री चल रहे हैं जनवरी में, तो ये भी मार्गी होंगे आपके फरवरी में। अभी जनवरी में तो वक्री ही रहेंगे। इनका वक्री होना कहता है कि कार्य के क्षेत्र पे कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, क्योंकि कार्य के स्वामी है। आपका कोई किया हुआ प्रयास 2-3 बार करना पड़े, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी मंगल यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ बैठ के मंगल पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत कर सकते हैं, या पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर थोड़ी एग्रेसिवनेस रह सकती है। आप जैसे बोलते हैं ना, आज मन नहीं है, आज की चीज़ों को कल पे टाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल सकती हैं। इसमें मंगल और शनि दोनों का ही रोल है। अगर शनि आपके अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो पिछले 2-4 सालों से अगर आपको ना चीज़ें तो डिले हो ही रही हैं मेहनत करने के बाद भी, पर आप भी थोड़ा डिले कर रहे हो, आपका भी थोड़ा मन में ना उतना जोश नहीं है लाइफ में। एक जिसको बोलते हैं कि भैया सपना वो नहीं है जो आपको रातों को आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और ये आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं। अगर आपको लाइफ में उमंग है, आप कुछ करना चाह रहे हैं और चीज़ें नुकसान में जा रही हैं या फ़ायदे में जा रही हैं, ये दूसरी चीज़ है। जो जितने भी बड़े बड़े लोग हुए ना लाइफ में, उन्होंने नुकसान बहुत देखे हैं। ऐसा नहीं है उनका हमेशा फ़ायदा होता रहा, ऐसा हमको लगता है। ऐसे ऐसे नुकसान देखे हैं कि वो करोड़ों अरबों से फिर नीचे आ गए, पर फिर भी फिर नीचे से ऊपर उठे। हम लोग तो मतलब ज़्यादातर लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, वो उसी में डिप्रेशन या नींद आना कम, ये सब उनको स्टार्ट हो जाता है ना। तो जो आशा रखता है, ईश्वर पे विश्वास रखता है, प्रयास करता रहता है, वो उसके ऊपर उठने की संभावना बहुत होती है। ऐसा साइंस भी कहती है, ऐसा हिस्ट्री भी कहती है। तो ये जो मंगल हैं वो कहीं ना कहीं काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर रहे हैं, पर वो अगले महीने सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ बैठ के मंगल वैसे शत्रु का विनाश करते हैं, खर्चा थोड़ा बना के रखेंगे। तो गुरु और मंगल का गोचर उतना ग्रेट नहीं है, शनि का ठीक है, शुक्र का बहुत अच्छा है। राहु की बात करें तो वाणी को अच्छा रखें, अपने वाणी को मधुर रखें, किसी को कड़वा ना बोलें, और लालच में आके कुछ ना करें। जैसे होता है ना कि इस चीज़ में पैसा डालेंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा कोई स्टॉक आया जो भी थोड़ा नया नहीं आ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हमको लगता है इस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें अगर हम डाल दें हम तो करोड़पति हो जाएंगे। पता लगा जिस दिन हमने डाला उस दिन के अगले दिन ही वही नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, जो थोड़ा सा रिस्की काम है, वहाँ पे धन में नहीं घुसना है, वहाँ अपने धन को नहीं डालना है। राहु शुक्र का ये जो संबंध है आपको फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर एक ऐसा काम जहाँ पे आपका चेहरा दिखता है, फेम दिला सकता है। जैसे कोई सिंगर है, रातों रात हिट हो गया, किसी की मूवी हिट हो गई, कोई यूट्यूबर है उसका वीडियो चल गया, कोई इंस्टाग्राम पर है उसकी कोई बात आ गई, या कोई किसी कॉन्फ्रेंस में गया और उसकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लग गई। ऐसे कुछ उस तरह से कुछ फेम, नाम देने का योग भी इस महीने आपका बना हुआ है, पर ये 28 जनवरी के बाद स्टार्ट हो रहा है।
सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य मकर राशि में जाएंगे, मकर संक्रांति होती है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं हो। हर महीने हर साल होती है, हर जनवरी होती है। तो मकर संक्रांति में जब सूर्य आएंगे तो व्यापार में के लिए कहीं यात्रा करनी पड़ेगी आपको, अपने बिजनेस के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा या आपके लोगों को कहीं भेजना पड़ेगा, ये इस चीज़ को दिखाता है। आपका स्पाउस भी कहीं आने जाने का प्लानिंग कर सकता है, आपके दोस्त फ्रेंड में से कोई कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएगा, इस चीज़ को दिखा रहा है। आपके जानने वालों से किसी के ऊपर आपका खर्च हो सकता है, यात्राएं होंगी 14 तारीख के बाद, ये इस चीज़ को दिखा रहा है आपका। अगर आपकी पति पत्नी में थोड़ी दूरी रहती है, लड़ाई होती है, इसका मतलब पहले से स्थिति कुछ बहुत अच्छी तो नहीं है, उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। कभी कभी मन होता है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी किसी के एक्शन जो है ना हमें एकदम से समझ में नहीं आता, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। इवन दो माँ बाप के एक्शन भी संतान नहीं समझ पाती, तो आपको ऐसा कैसे लगता है कि आप सबके एक्शन समझ रहे हैं। अगर आप एक मदर फादर हैं तो आप इस चीज़ को देखो, कई बार आप बहुत अच्छाई के लिए कुछ कहते हैं करते हैं और बच्चे उसको बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चे नहीं समझ रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे हो कई बार अपनी बात, अपनी पत्नी की, अपने दोस्तों की, अपने संतान की भी। तो अंडरस्टैंडिंग लाइए रिश्तों में, समझिए किसी बात को, पहले ये कोशिश कीजिए अगर वो अपना है तो कुछ अच्छे के लिए कहा होगा तो क्या सोच के कहा होगा, उसकी क्या थॉट रही होगी, इससे आपके रिश्ते अवश्य बेहतर होंगे, गारंटी है मेरी। और जो लोग सुन रहे हैं फॉलो करें तो लिखें फिर कि हाँ ये बात अच्छी लगी तो ज़रूर लिखें और बताएं कि हाँ ये बात से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। अगर आप कहोगे कि हमने अपना ही नहीं है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप वेट करेंगे ग्रह बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, तब शायद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ग्रह भी आएंगे तो आपसे ही कराएंगे, अपने आप नहीं करेंगे। अब बढ़ जाते हैं और जो परिवर्तन आपके जनवरी में हो रहे हैं, मंगल का हो गया कि मंगल भैया वक्री तो चल ही रहे हैं, पर ये मंगल जो वक्री चल रहे हैं ना 21 तारीख को पीछे चलते चलते पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पंचम भाव के बाद, पंचम भाव प्रेम का है, शिक्षा का, एजुकेशन का है। तो शिक्षा एजुकेशन में ना कोई पुरानी चीज़ रिपीट हो सकती है। आपका ये प्रेम का है तो आपके दोस्त फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है। पॉलिटिक्स वगैरह का भी है, पंचम भाव में मंगल आते हैं तो गुस्सा वगैरह आपको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आपके इस चीज़ के लिए है। और कार्य में परिवर्तन लाने का योग भी 21 के आसपास आपका बनता है। 24 जनवरी को क्या होगा, बुध मकर राशि में पहुंच जाएंगे। ये जो बुध ग्रह है ना, सबसे पहले तो ये आपके 4 जनवरी को यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर जब बैठे हुए हैं 4 जनवरी तक, तब तक का जो योग है वो आप कह सकते हो कि पंचमेश दशम में है। तो ये कुल दीपक योग है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है, आपका बढ़िया ही योग बना हुआ है। तो और इसके बाद 4 जनवरी के बाद जब यहाँ आएंगे तब भी बहुत बढ़िया योग है। जब यहाँ पर हैं तो कार्य के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपको कुछ बेहतरी हो सकती है, बॉस के साथ रिश्तों में सुधार होगा, गवर्नमेंट से कुछ फेवर हो सकता है। और 4 के बाद जब यहाँ पर रहेंगे तो प्रमोशन आदि का योग है। स्टॉक मार्केट्स में, संतान में और शिक्षा के मामले में कुछ बेहतरी रह सकती है। और महीने के एंड में 24 जनवरी को बुध यहाँ आ जाएंगे। 24 के बाद बुध का यहाँ आना कार्य में आप कह सकते हो, खास करके एजुकेशन में, जो एजुकेशन के फील्ड में है, जो इस तरह के काम में है जहाँ हम किसी को गाइड करना पड़ता है ना, तो वहाँ कोई चेंज आ सकता है। अगर स्पोर्ट्स के काम में हैं, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, तब भी आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है। कोई खर्चे का योग बनता है संतान के ऊपर 24 तारीख के आसपास, इस तरह का योग बना हुआ है। शुक्र की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि शुक्र का जो परिवर्तन है ना 28 को शुक्र उच्च के होंगे और एक कामधेनु नाम का योग बनेगा, जो अपने आप में धन का योग है, पैसे का योग है, सब कुछ देने में समर्थ होता है अगर जन्म पत्री में हो। तो अब जन्म पत्री तो है नहीं, ये तो गोचर है, तो इसका थोड़ा बहुत फायदा आपके धन के लिए 28 के बाद ज़रूर यहाँ से दिखा रहा है। इसके लिए आपकी दशा महादशा जो है वो शुक्र की चलनी चाहिए। इस बकरी गुरु की हमने जैसे बात की, तो इसकी दशाओं को, इसकी दृष्टियों को भी देखें तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए, घर जमीन से संबंधित के लिए योग ज़्यादा बने हुए हैं आपके। और मंगल की जो एक दृष्टि जब यहाँ पर आएंगे तो 12वें भाव पर आएगी। 12वें भाव पर आएगी तो 21 तारीख के बाद खर्च और सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है।
सेहत के लिए आप कह सकते हो कि 21 तारीख के आसपास कुछ उलट पलट के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बकरी ग्रह 12वें भाव को देख रहा है जो हॉस्पिटल्स का होता है। तो हॉस्पिटल का मतलब नहीं कि व्यक्ति हॉस्पिटल ही जाए, दवाइयाँ औषधि का भी यही घर है। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी की पूजा करना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी जो कुंभ राशि वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही गिविंग होते हैं लाइफ में ना, इनको कह सकते हैं देने का शौक़ होता है और होना भी चाहिए। अगर ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो इनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती, पर जब ये दूसरों को कोई सलाह देते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कोई काम करते हैं, तो इनका काम भी बेहतर होता है। इन्हें जो ज्योतिर्लिंग है ना केदारनाथ का, उसके दर्शन करने या उसके मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः केदारनाथाय, इस तरह का मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पर्पल कलर जो होता है ना इनके लिए बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है, इनको पसंद भी होता है कई बार, जो वायलेट पर्पल होता है। दिन की बात करें तो बुधवार का दिन, शनिवार का दिन और शुक्रवार का दिन आपके लिए अक्सर अच्छे कहे गए, बढ़िया होते हैं। और शनि के शत्रु जैसे सूर्य होते हैं, तो सूर्य देव को नमस्कार करना और सूर्य देव को संडे के दिन ना आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपकी लाइफ में और बिजनेस आदि के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। और फीमेल्स का ख्याल रखना, माता है, पत्नी है, ओवरऑल छोटी बच्चियां हैं, सारी फीमेल्स, क्योंकि शुक्र आपके सबसे अच्छे ग्रह हैं। सबसे शुभ ग्रह आपका कौन है? शुक्र है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इस महीने के जो त्यौहार है वो बहुत सबसे पहले तो नई साल है, तो उसकी शुभकामनाएं हो। 1 जनवरी को होगी, बुधवार का दिन पड़ेगा। 13 तारीख की लोहड़ी है, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 तारीख का पोंगल, मकर संक्रांति और उत्तरायण हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं, इसको शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और हमारा गणतंत्र दिवस है। त्योहार के बाद व्रत की बात करते हैं। देखिए, हमारे त्योहार हमारी पहचान है, जैसे हमारे कपड़े हमारी पहचान है, हमारी भाषा हमारी पहचान है। 13 तारीख को पौष पूर्णिमा है, 9 तारीख को पुत्रदा एकादशी और 25 तारीख को शाटिला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए जो है एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्रत वास्तव में हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। एक्चुअली हमारे बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करता है मन के ऊपर। जैसे कृष्णा कहते हैं ना, बुद्धि में वो क्षमता है जो मन को कंट्रोल करके कर सकती है, और फिर वही बुद्धि के कंट्रोल में आया हुआ मन हमको ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो व्रत के बहुत सारे रोल हैं, इसको सिर्फ ऐसे ना समझें। जैसे ज्योतिर्लिंग का मतलब ज्योति होता है, ज्योति जो दूर से दिखाई दे, जो आपको डायरेक्शन दे। और लिंग का मतलब होता है टाइप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़, ऐसी जो डायरेक्शन दे आपको लाइफ में, वो है ज्योतिर्लिंग। ज्ञान की तरफ जो ले जाए आपको, इसीलिए बोल देते हैं महादेव सबके गुरु हैं एक तरह से। प्रदोष व्रत जो होगा वो कब है? 11 तारीख का और 26 तारीख का। शिवरात्रि है 27 की। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। संकष्टी जो है वो 17 तारीख की है, अमावस्या आपके 29 तारीख की है। तो इस तरह से हो गए हमारे त्यौहार। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार हैं, लाइक कीजिएगा। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो बिल्कुल, और कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।